अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी लम यज़ल आलिमन क़दीरा हय्यन क़य्यूमन समीअन बसीरा वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिही अरसलहू बिलहक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व अला आलिही व अस्हाबिही कसीरन कसीरा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फ़अतू बिसूरतिम मिन मिस्लिहि वदऊ शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिक़ीन। सदक़ल्लाह व सदक़ रसूलुहुन नबियुल अमीनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बुलंद आवाज़ से दुरूद शरीफ पढ़ लीजिए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल मुज़निबीन। हम्द व सलात के बाद मुक़्तदर उलमाए किराम, मेरे वजहुल एहतराम बुजुर्गों और आदि दोस्तों, हज़रत मौलाना हाफिज़ कारी मोहम्मद अकरम मुजद्ददी अल्लाह ताला उनकी कब्र अनवर पर बेशुमार अपनी रहमत नाजिल फरमाए और उनकी कब्र को अपने नूर से मामूर फरमाए। उनके सालाना उर्स की तकरीब में हम और आप सब मौजूद हैं। हज़रत मौलाना ने अपनी ज़िंदगी में जो दीन मुस्तफ़वी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गरां कदर खिदमात अंजाम दी, उन्होंने कुरान की जो खिदमात अंजाम दी, उन्होंने अपनी ज़िंदगी में जिस तरह
इश्क़ मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुशबुएँ बखेरी। आज वो कब्र में उसकी जज़ा पा रहे होंगे। और ये वो अमाल है कि जिनके बाइस उनको अल्लाह का कुर्ब नसीब हो रहा होगा और अल्लाह के महबूब की मैयत खासा नसीब हो रही होगी। हुजूर सरवर कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इश्क उन्होंने फैलाया और ये भी इश्क़ मुस्तफ़ा का तकाज़ा है कि हुजूर से जिसको मोहब्बत थी गुलामों को उसी से मोहब्बत हो। हुजूर को अपने सहाबा से मोहब्बत थी, हम भी सहाबा से मोहब्बत करते हैं। हुजूर को अपने अहले बैत अतार से मोहब्बत थी, हम भी अहले बैत अतार से मोहब्बत करते हैं। हुजूर को हसन और हुसैन से मोहब्बत थी, हम भी हसन और हुसैन से मोहब्बत करते हैं। और साहिब उर्स ने भी हाफिज मोहम्मद अकरम रहमतुल्लाह ताला अलैह ने भी अपनी सारी जिंदगी इन्हीं मोहब्बतों को फरोग दिया, इन्हीं मोहब्बतों को उजागर किया। और आज देखिए ये उसी मोहब्बत का तकाजा था और उसी मोहब्बत का ये असर था कि आज उनका उर्स भी उन अय्याम में हो रहा है जिसमें दुनिया इमाम हुसैन की याद मनाती है। आज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का जिक्र करेंगे ताकि उनकी रूह खुश हो जाए। उन्होंने भी सारी ज़िंदगी उनका जिक्र किया, उनकी मोहब्बतें फैलाई और ये इश्क़ मुस्तफ़ा का सबूत है कि हुजूर के प्यारों से मोहब्बत हो। तो आज जिक्र करते हैं इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के करबला के वाक़े का, और करबला में जो इमाम आली मकाम ने कुर्बानियाँ पेश की हैं उसका जिक्र करते हैं। ये सबसे बड़ा नजराने अक़ीदत होगा साहिब उर्स के, और सबसे बड़ी उनकी रूह के खुश करने का बाइस बनेगा कि उनकी महफिल में उनके लाडले और उनके प्यारे उनके महबूब हज़रत इमाम आली मकाम और शुहदाए करबला का जिक्र किया जाए। उससे पहले तमहीदन कुछ बातें अर्ज करता हूँ। कुरान की मैंने एक आयत तिलावत की, अल्लाह फरमाता है व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। इतना बड़ा मजमा है, अगले लोग से सुभान अल्लाह कह रहे हैं। आपको कुरान में मजा नहीं आया? सब कहते हैं सुभान अल्लाह वाला नवाज। सब मुसलमान बैठे हैं, आशिक रसूल बैठे हुए हैं, कुरान सुने तो दिल से कहा करें सुभान अल्लाह। व इन कुंतुम फी रैबिम मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। अगर तुम्हें शक है जो हमने अपने बंदे पर नाजिल किया है उसके बारे में, अगर तुम्हें कोई शक है कि यह अल्लाह का कलाम नहीं है, किसी बंदे ने बना लिया है, तो फअतू बिसूरतिम मिन मिस्लिह। तो इस कुरान की जो सूरतें हैं उनमें से एक छोटी सी उस जैसी एक सूरत बनाकर लिया, छोटी सी। और ये नहीं कि अकेले बना के लाओ, चैलेंज देखिए, वदू शुहदाअकुम मिन दूनिल्लाहि इन कुंतुम सादिकीन। अपने साथियों को भी बुला लो, अपने दोस्तों को बुला लो और सब जमा होकर पूरा जोर लगाओ और सब मिलकर कुरान की एक छोटी सूरत बना के ले आओ।
लेकिन कुरान ने कह दिया फइल्लम तफअलू वलन तफअलू फत्तकुन नार अल्लती वक़ूदुहा अन्नास वल हिजारा। न कोई ला सका है आज तक और न क़यामत तक कोई ला सकेगा। यह कुरान का चैलेंज आज भी फजाओं में गूंज रहा है। चैलेंज कि अगर तुम कुरान को अल्लाह का कलाम नहीं समझते तो ले आओ इस जैसी एक सूरत बना दो। अब आप अंदाजा करें कि अरब के बड़े बड़े शख्सवार जिनको अपने कलाम पर नाज था और जो अरबी न बोलने वाले होते थे उनको अजमी कहते थे, गूंगा क्या करते थे, इतना नाज था उनको अपने जबान पर और जबान दानी पर। लेकिन जब खाने काबा पर अपने अपने अशार ला के लटका दिया करते थे और बड़े बड़े शौरा उसको देखते थे और उसके मुकाबले के अंदर एक शायर दूसरा अपना कलाम पेश करता था, उसके मुकाबले वो अपना कलाम पेश करता था। लेकिन एक सहाबी ने खाने काबा पर लिख के लगा दिया इन्ना आतैना कल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर इन्न शानिअका हुवल अबतर। बड़े बड़े शुअरा, बड़े बड़े नामवर अदीब और बलीग आए और देखते थे और देखकर सर झुकाकर चले जाया करते थे। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि उसके मुकाबले के अंदर कलाम पेश कर सके। पता चला कि अल्लाह ने जो कलाम नाजिल फरमाया है वो बेमिसलो बेमिसाल है, उसके कोई नज़ीर नहीं, उसके कोई मिसाल। ये कुरान की तफसीर तो जो मैंने बयान की उस सूरत के अंदर है जबकि हम फ़अतू बेसूरतिम मिन मिस्लिही की ज़मीर मा नज़्ज़लना की तरफ है। तो ये जो मैंने तफसीर बयान की थी ये तफसीर उस सूरत के अंदर है जबकि मिन मिस्लिही की ज़मीर मा नज़्ज़लना की तरफ फेरी जाए। तब इसके ये माना होंगे जो मैंने बयान किए कि कुरान जैसी कोई सूरत ले आओ, कुरान जैसी कोई सूरत ले आओ। लेकिन कुरान जैसी सूरत तुम नहीं ला सकते। पता चला कुरान बेमिसलो बेमिसाल। लेकिन उलमा ने इसके एक और माना भी बयान किया। उलमा कहते हैं ये ही की ज़मीर मा नज़्ज़लना की तरफ नहीं बल्कि अब की तरफ ज़मीर है। अब माना मुख्तलिफ हो जाएंगे, अब माना ये बनेंगे इसके। अल्लाह फरमाता है अरे मेरे महबूब जैसा कोई लेकर तो आओ जो कुरान को सुनाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हज़रत अल्लामा डॉक्टर साहिब अबुल खान मोहम्मद ज़ुबैर साहिब। ही की ज़मीर अब की तरफ हो तो माना ही होंगे। अल्लाह फरमाता है जिस बंदे पर मैंने नाजिल किया है वो मोहम्मद मुस्तफ़ा जैसी कोई मिसाल तो लेकर आओ। पता चला कि कुरान भी बेमिसल बेमिसाल और कुरान जिस पर नाजिल हुआ वो साहिब कुरान भी बेमिसल है। कुरान का जवाब भी नहीं, साहिब कुरान का जवाब भी नहीं। कुरान भी बेमिसल है, साहिब कुरान भी बेमिसल है। कुरान भी बेमिसाल है, साहिब कुरान भी बेमिसाल है। उसका भी साली नहीं, इसका भी साली नहीं। अल्लाह ने दोनों को बेमिसल बेमिसाल बनाकर भेजा है। कुरान को भी और कुरान जिस पर नाजिल किया उस मोहम्मद मुस्तफ़ा को भी बेमिसल बनाकर भेजा। वो किसी शायर ने खूब कहा कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा। ये नहीं कि अब नहीं है, मुस्तफ़ा का मिसल मादी में भी नहीं था, हाल में भी नहीं है, क़यामत तक मुस्तक़बिल में भी ऐसा नहीं होगा। कोई मिसल मुस्तफ़ा का कभी था न है न होगा। कोई शाहकार ऐसा कभी था न है न होगा। कोई मिसल मुस्तफ़ा का। जब अल्लाह ने खुद कह दिया फातू बेसूरत मिन मिस्लिही, अरे मेरे महबूब का मिसल लेकर तो आओ, तो फिर किसकी हिम्मत है कि कोई मुस्तफ़ा का मिसल लेकर आए।
न क़यामत तक, न पहले कोई माजी में आया, न क़यामत तक इस जैसा कोई आ सके। अब काबिल गौर बात है, हुजूर बेमिसल है सर से लेके पांव तक। हुजूर बेमिसल है सर से लेके पांव तक। आपका एक एक अज़्म बेमिसल है। आपका अल तो बहुत दूर की बात है, रुआ रुआ बेमिसल है। बाल मुबारक बेमिसल है। ये बाल मुबारक था हजरत खालिद अपनी टोपी में रख के जाते थे, जिस जंग में जाते थे अल्लाह फताता फरमा दिया करता था। है किसी बाल के अंदर ऐसा कमाल? बाल बेमिसल है। और बाल छोड़िए, हुजूर के दाहिने अक़दस से जो लुआब मुबारक निकलता है वो भी बेमिसल है। हम और आप अगर चले जाएं किसी अस्पताल के अंदर तो लिखा होता है थूकिए मत, दिया आपके थूक के अंदर बीमारी है। यहाँ लोग शिफा लेने आते हैं, आप थूकेंगे लोग बीमार हो जाएंगे, पहले बीमार और बीमार हो जाएंगे। थूकिए मत, आपके थूक में बीमारी होगी पैदा। हम थूकें बीमारी पैदा हो, मुस्तफ़ा अपना दुआबे दहन डाले शिफा पैदा हो जाए, बीमारी दूर हो जाए। और बीमारी भी कैसी? ऐसी बीमारी कि जो उस जमाने के अतिब्बा नहीं, इस जमाने के अतिब्बा भी उसका इलाज ना कर सके। हज़रत क़तादा के किसी ने नेज़ा मारा आंख के अंदर, पूरा आंख का ढेला बाहर आ गया, पूरा आंख का ढेला बाहर आ गया। आंख का ढेला अपने हाथ में रखा, हुजूर की खिदमत में आ गया, या रसूल अल्लाह ठीक कर दीजिए इसको। साहबा का अकीदा देखिए, उन्हें पता है हर मुश्किल आसान होगी दर मुस्तफ़ा। सारे कायनात के अंदर हर चीज की कुंजी अल्लाह ने मुस्तफ़ा को अता कर दी, हुजूर के हाथ में है, जो चाहे अता फरमाए। ये मामला आप अंदाजा करें, इस तरक्की याफ्ता दौर के अंदर भी अगर किसी की आंख इस तरह निकल जाए, पत्थर की आंख कोई लगा दे लेकिन उस आंख को कोई नहीं लगा सकता, कितने ही बड़े से बड़ा सर्जन हो कोई। मेरे मुस्तफ़ा के पास आए ढेला लेकर, या रसूल अल्लाह की आंख निकल गई है। हुजूर ने अपना लुआब दहन लगाया, उस आंख के ऊपर आंख को फिट कर दिया। बस क़तादा कहते हैं मेरी असली आंख के अंदर इतनी रोशनी नथी जितनी मुस्तफ़ा की लगाई हुई आंख के अंदर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुजूर के मिसल सर से लेके पांव तक बेमिसल। हुजूर का सर अक़दस भी बेमिसल, हुजूर की आंख मुबारक भी बेमिसल, हुजूर के लबहाए मुबारक भी बेमिसल, हुजूर की ज़बान अक़दस भी बेमिसल, हुजूर के सर अक़दस सीना मुबारक भी बेमिसल, हुजूर का पैर मुबारक हाथ मुबारक भी बेमिसल, बाल मुबारक भी बेमिसल। एक हुजूर का बेमिसल बेमिसाल है। जब हुजूर के सारे अज़ बेमिसल बेमिसाल हैं तो अज़ीज़ान मन, जिसको हुजूर कहें हुसैन मिन्नी व अना मिन हुसैन, हुसैन मेरा जुज़ है, हुसैन मुझसे है। हुजूर फरमाया बनाया ये मेरे बेटे हैं। बेटा जुज़ हुआ करता है जिसको हुजूर ने अपना जुज़ फरमा दिया, और हुसैन मिन्नी कहते अपना जुज़ फरमा दिया। हुजूर बेमिसल है, हुजूर का जुज़ हुसैन जो होगा वो भी बेमिसल बेमिसाल होगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। हुसैनियत, 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 यजीदियत, यजीदियत। यही वजह है इमाम हुसैन के जिंदगी के अफ़आल अक़वाल और अमाल पर गौर करें, हर चीज़ बेमिसल नजर आएगी आपको। इबादत तो हम और आप भी करते हैं ना, कमरों में करते हैं, एयर कंडीशन बंगलों के अंदर करते हैं, अब तो मस्जिदों में भी एयर कंडीशन लग गए हैं, नहीं तो कम से कम पंखा तो होता है। लोड शेडिंग अगर हो जाए तो इतनी 2 मिनट भी हम गवारा नहीं करते, पंखा फौरन चला देते हैं। जनरेटर लगा दिया है, USB लगाई हुई है कि किसी तरीके से गर्मी न हो, एक लम्हे के लिए भी गर्मी न हो। गर्मी 2 मिनट के लिए हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। इबादत हम भी करते हैं, लेकिन इमाम आली मकाम ने भी इबादत करके दिखाई। वो है इबादत बेमिसलो बेमिसाल। रात का वक्त है, करबला की रात है, आशूरे की रात है। अल्लाह सबको छोड़ दिया, घर बार को छोड़ दिया, मदीने मुनव्वरा को छोड़ दिया, मक्का मुअज़्ज़मा को छोड़ दिया, सब दौलत सब कुछ छोड़ छाड़ के करबला के मैदान में रात गुजार रहे हैं। सुबह आशूरा है,
लोग सोते हैं, आराम करते हैं, लेकिन इमाम सारी रात खड़े होकर इबादत फरमा रहे हैं। अल्लाह, उस वक्त भी इबादत याद, उस वक्त भी रात को इबादत फरमा रहे हैं। इबादत करते करते बैठे हुए थे, उसी इबादत के दौरान नाना जान की ज़ियारत हो गई, हुजूर की ज़ियारत हो गई। हुजूर ने फरमाया, बेटा फिक्र मत करो, मैं इंतजार कर रहा हूँ रोज़े शरीफ के ऊपर, मदीने में इंतजार कर रहा हूँ तुम्हारा, हौज़ कौसर पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हौसला दिया इमाम आली मकाम को कि पाए इस्तक़लाल में कोई लफ्ज़िश ना आए। अल्लाह, इमाम आले मकाम जागते हैं, सबको तैयार किया। सुबह का वक्त फिर आ गया, मैदान कारज़ार लगा हुआ है, एक एक जा रहा है अपनी जान कुर्बान करके। पहले साथी गए, हजरत हुर गए जान कुर्बान कर, वहाब इब्न मुनब्बा गए जान कुर्बान कर, और दीगर साथी थे वो गए अपनी जान कुर्बान कर। जो जान कुर्बान करता है हुसैन को आवाज देता है, इमाम हुसैन जाते हैं और उसकी लाश मुबारक उठाकर लाते हैं। क्या वक्त होगा, अकेले तने तला सबकी लाशें उठा उठा कर ला रहे। फिर बारी आई खानदान वालों की, भांजों की कुर्बानी हो रही है, भतीजों की कुर्बानी हो रही है, और मोहम्मद की कुर्बानी हो रही है, अब्बास के बाजू कलम हो रहे हैं। फिर जवान बेटे का वक्त आया, बारी आई, जवान बेटा भी इजाजत चाह रहा है, अली अकबर भी इजाजत चाह रहा है, बेटा तू तो शबीह मुस्तफ़ा है, तेरी सूरत तो मेरे नाना जान से मिलती है, तुझे देखता हूं तो दिल को सुरूर मिल जाता है, दिल को ठारस बन जाती है, तू भी जा रहा है। वो भी इजाजत लेके चला जाता है, और जब जामे शहादत नौश करता है, या बता अब अजान आई है, पुकारता है। हजरत इमाम हुसैन जाते हैं, जवान लाश उठाकर लाते हैं, अली असगर को लेकर जाते हैं गोद के अंदर। है जालिमों, मैंने तो तुम्हारा जुर्म किया है कि उसकी बैत नहीं कर रहा, लेकिन इस नन्हे से ने क्या जुर्म किया? 3 दिन से जो भूखा प्यासा तड़प रहा है प्यास के अंदर, कम से कम इसके हलक में तो 2 बूंद पानी की डाल दो। बजाय पानी के वहां से एक तीर आता है, अली असगर के हुक्म में पेवस्त हो जाता है। इमाम उस तीर को खींचते हैं, खून निकलता है, उस खून को अपने हाथ में लेकर आसमान पे उछाल देते हैं। ऐ अल्लाह, अली असगर की कुर्बानी भी तेरी बारगाह में पेश कर दी। और फिर आखिर तने तनहा, यह है मकाम, तने तनहा 3 दिन का भूखा और प्यासा शख्स। आप अंदाजा करें, हम रमजान में रोजा रखते हैं, एक दिन के अंदर इफ्तार के वक्त क्या हाल हो जाता है हमारा, निढाल हो जाते हैं भूख से और प्यास से। जे जाए के 3 दिन का भूख और प्यास, आदमी उठ नहीं सकता। लेकिन वो शेर था, अली का शेर था, घोड़े पर सवार होकर आदा के लश्कर के अंदर घुस जाता है, और जिस तरफ जाते हैं उस तरफ दुश्मनों के लाशों के अंबार भर जाते हैं। आवाज आई कि अली का शेर है, इसको अगर ऐसे छोड़ दिया तो कोई नहीं बचेगा मैदान के अंदर, 4 तरफ से इसके ऊपर हमला करो, एक बार भी हमला करो। चारों तरफ से हमले शुरू हो गए, इधर से भी तीर आ रहे हैं, उधर से तीर आ रहे हैं, उधर से नेज़े हैं, उधर से भाले हैं। इमाम का जिस्म सारा का सारा छंडी हो गया, पूरे जिस्म के अंदर नेज़ों के भालों के निशान रोज़ा। आखिर इमाम आले मकाम नीचे आते हैं जमीन पर, एक शकी और बरबक सवार हो जाता है आपको शहीद करने के लिए। फरमाए इतना मोहलत दे कि मैं अल्लाह की बारगाह में सजदा अदा कर लूं। सजदे में गए, उसने आपको शहीद कर दिया। अज़ीज़ान मन, किसी ने ऐसी आज तक इबादत की है? हम और आप भी इबादत करते हैं, हम और आप भी सजदे करते हैं, रात को उठकर बड़े आराम से सुकून से सजदे करते हैं, ठंडी छांव के अंदर सजदे करते हैं, एयर कंडीशन बंगलों में सजदे करते हैं। लेकिन इमाम आले मकाम ने जो सजदा किया, उस सजदे का कोई नज़ीर और मिसाल नहीं। सजदे तो सबने किए, पर उसका नया अंदाज है। हम और आप भी सजदे करते हैं, बड़े बड़े औलिया ने सजदे करे, बड़े बड़े नबियों ने सजदे किए। सजदे तो सबने किए, पर उसका नया अंदाज है। उसने वो सजदा किया जिस पर खुदा को नाज है, और इसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है, और इस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है।
हजरत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला ने इबादत करके दिखाई कि इबादत इसको कहते हैं, सजदा करके दिखाया सजदा इसे कहते हैं। और ऐसा सजदा किसी ने नहीं किया जैसा इमाम आली मकाम ने करबला के मैदान में सजदा किया। तिलावत तो हम और आप भी करते हैं, तिलावत तो हम और आप भी करते हैं, कुरान को खोलते हैं, आराम से बैठ कर तिलावत करते हैं, लेकिन मरने के बाद नेज़े पर अगर किसी ने तिलावत करना सिखाया तो इमाम आली मकाम ने कर दिया। तिलावत भी बेमिसाल तिलावत जा रहे हैं, क्या वक्त होगा वो भी जरा अंदाजा तो कीजिए। कैसे शकी और बदबख्त है, नवासे रसूल के सरे अक़दस को नेज़े पर रखा हुआ है, दमिश्क के गलियों के अंदर फिराया जा रहा है, नुमाइश की जा रही है उसकी। और हरम नबवी की माएँ और बहनें बाइज्जत और मुहतरम, जिनका आंचल तक किसी ने न देखा हो, उनको कैदी बनाकर और बाजारों में गुजारा जा रहा था, बाजारों में फिराया जा रहा था। और उस वक्त जब इमाम आली मकाम का सर नेज़े पर रख के दमिश्क के बाजार से गुजारा जा रहा था, एक शख्स खड़ा हुआ वहां कुरान पाक की तिलावत कर रहा था, कुरान पाक की तिलावत कर रहा था। हम हसिब्त अन्ना अस्हाबल कहफ़ वर रक़ीम कानू मिन आयातिना अजबा। कुरान में अल्लाह फरमाता है कि हमारी जो असहाब कहफ़ की जो वाक़या है, ये हमारी कुदरत की अजीब निशानियों में से एक निशानी है, अजीब निशानी। 300 साल तक सोते रहे और जिस्म के अंदर कोई फर्क नहीं हुआ। यहां 10 दिन के बाद अगर कब्र खोदकर आप देखें तो आदमी की हड्डियां भी गल जाती हैं, गोश्त पोस्ट भी अलग हो जाता है। वहां 300 साल तक वो सोते रहे और जिस्म सही सालिम रहा, कोई जिस्म को नुकसान नहीं। उठे, खाना वाना खाया, फिर चले गए सोने के लिए। अब भी सो रहे हैं और क़यामत तक सोते रहेंगे, जिस्म सही सालिम रहेगा। अल्लाह फरमाता है ये हमारी अजीब निशानियों में से एक निशानी है। वो शख्स तिलावत कर रहा था, इमाम का सरे अक़दस जब गुजरा तो इमाम के सरे अक़दस से बात आई, हाँ ये तो निशानी है, लेकिन इससे बड़ी निशानी यह है कि अल्लाह के महबूब रसूल का नवासा, उसका सर जो है वो सेने पर है। क्या इससे बड़ी भी कोई निशानी हो सकती? अल्लाह। और लोगों ने यह भी देखा कि इमाम आले मकाम के उसी सर से तिलावत कुरान की आवाज भी आ रही थी। कैसी तिलावत किसी ने किया आज तक? कारी साहब जिनका हम आज जिक्र कर रहे हैं, हाफिज अकरम साहब तिलावत कुरान किया करते थे, खुद भी की, दूसरों को भी तिलावत कुरान सिखाई। और तिलावत कुरान का क्या मकाम और मर्तबा है। मेरे आका फरमाते हैं कि जो शख्स कुरान पढ़ता है, कुरान की तिलावत करता है, कुरान को अज़बर कर लेता है, अल्लाह ताला उसके जिस्म को, उसके गोश्त को, पोस्ट को आतिश दोज़ख पर हराम कर देता है। सुभान अल्लाह। और दूसरी हदीस में मेरे आका ने फरमाया कि जो कुरान का तिलावत करने वाला है, कुरान का पढ़ने वाला है, कुरान को अज़बर करने वाला है, कुरान के हलाल करदा चीज़ को हलाल करने वाला, हराम करदा चीज़ को हराम समझने वाला हो, अल्लाह ताला उसको जन्नत अता करेगा। और सिर्फ वो जन्नत में अकेला नहीं जाएगा, बल्कि अपने खानदान के 10 आदमियों को बख्शवाकर अपने साथ जन्नत में लेके जाएगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, नारे हैदरी। यह मकाम है कुरान के कारी का। जो आम जगह तिलावत करे, जो चिरन के अंदर बैठ के तिलावत करे, उसका भी यह मकाम है। कारी अकरम साहब को भी अल्लाह यह मकाम और मर्तबा अता करेगा, हर हाफिज को, हर कारी को अल्लाह मर्तबा अता करेगा। और उसके मकाम और मर्तबे हमें क़यामत के दिन पता चलेंगे। आज हमें कदर नहीं कारी की और हाफिज की कि क्या कदर है, लेकिन वो कारी और हाफिज जो अल्लाह की हराम करता, ये शर्त है उसके अंदर कि सिर्फ कारी तिलावत ना करे, बल्कि अल्लाह की हराम करता चीज को हराम समझे और अल्लाह की हलाल करता चीज को हलाल समझे, अल्लाह उसको जन्नत अता फरमाएगा। और जो हराम करता चीज को हलाल करने लगे, उसके लिए इमाम आली मकाम ने सबक दे दिया करबला के मैदान में। फरमाया ये सर कट सकता है, लेकिन उस यजीद के हाथ में नहीं जाएगा जिसने अल्लाह की हराम करता चीज को हलाल कर दिया और हलाल करता चीज को हराम कर दिया। आप बताइए, महारिम से निकाह हराम है, बहन से निकाह हराम है, मां से फुप्पी से निकाह हराम है, खाला से निकाह हराम है कुरान पाक के अंदर। लेकिन उससे बड़ा बदबख्त क्या होगा, यजीद के उसने अपने दौर के अंदर महारिम से, बहन से, फुप्पी से, मां से निकाह करना शुरू कर दिया और निकाह करवाया उसने। ऐसा बदबख्त
जिसने कुरान की हराम करदा चीजों को हलाल करना शुरू कर दिया, इस्लामी अहकामात को बिगाड़ा उसने। इमाम आले मकाम ने फरमाया नहीं, सर कट सकता है लेकिन उसके हाथ में हाथ नहीं जाएगा। इसलिए तो कहा हजरत ख्वाजा गरीब नवाज ने, सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, सर दे दिया इमाम ने लेकिन हाथ नहीं दिया। सरदाद न दाद दस्त दर दस्त यजीद, हक्का के बिनाए ला इलाहा हस्त हुसैन। इमाम ने करबला के मैदान में अपना सब कुछ लुटाकर, सारा घराना शहीद कराकर और खुद जाने शहादत पहुंच करके बता दिया, देखो कि जो इस्लाम पर हमला करने वाले हैं, जो इस्लामी अहकामात को मजाक बनाने वाले हैं, उनके आगे सर न झुकाना, सर कटा देना, लेकिन उनकी इताअत कबूल न करना। आज हमारा आलम क्या है? आज हमारा आलम यह है कि हम जो इस्लाम का मजाक उड़ाने वाले हैं, जो इस्लामी अहकामात को खत्म कर रहे हैं, रोक रहे हैं, उनके साथ हम ताउन कर रहे हैं। और फिर भी हम कहते हैं कि हम बड़े मोहब्बत करने वाले इमाम आली मकाम से। अभी आपने 3-4 दिन पहले नहीं पढ़ा अखबार के अंदर, पाकिस्तान के अंदर गैरत का एक नया कानून निकला है। गैरत का कानून निकला है कि अगर कोई शख्स किसी को गैरत के नाम पर कत्ल करेगा तो उसको हम कत्ल करेंगे, किसास लेंगे उसको। बिल्कुल सही, इस्लाम में यही है कि अगर कोई किसी को कत्ल करे तो उसको कत्ल करो। लेकिन कुरान में आगे ये भी तो अल्लाह ने फरमाया कि अगर उस मकतूल के बुरासा कातिल को माफ कर दे तो उसको माफ कर दो। ये कुरान का फैसला, मेरा फैसला नहीं है, आपका फैसला नहीं है, किसी आम आदमी का फैसला नहीं है, कुरान का फैसला। लेकिन हमारे हुक्मरान ने एक कानून नया पास किया है, असेंबली के अंदर पास किया है। वो कहते हैं कि हम किसास लेंगे, अगर उसके बुरासा ने माफ किया तो भी हम उसकी माफी नहीं मांगेंगे, फिर भी हम उसको मारेंगे। सुभान अल्लाह नहीं करना, इसमें तो अफसुर्दा होना चाहिए, तो इन्ना लिल्लाह पढ़नी चाहिए। इस पर कुरान के हुक्म को बदल रहे हैं, कुरान के अहकामात को बदल रहे हैं हुक्मरान। ये यजीद के तरीके पर नहीं चल रहे। यजीद का भी तरीका ये था, कुरान के हुक्म को बदल दिया, महारिम के साथ निकाह को उसने जायज करार दे दिया और निकाह होने लगे वहां महारिम के साथ। आज भी हो रहा है, कहते नहीं साहब हम उसको माफी नहीं मांगे, कोई माफी मांगी हमने कबूल करनी। तुम कौन होती हो कबूल न करने वाले? जब रब कबूल कर रहा है, जब कुरान में अल्लाह ने कह दिया मैं कबूल कर रहा हूं, तो किसी की मजाल नहीं है कि वो इनकार करे इसको कबूल करने से। लेकिन नहीं, एक हुक्म पता नहीं कितने अहकामात ऐसे मुमताज कादरी को सूली पे चढ़ा दिया। क्या इस्लाम इसकी इजाजत देता था? यह इस्लाम का फैसला है कि जो किसी गुस्ताख रसूल को मारेगा उसकी कोई सजा नहीं है, वो सीधा जन्नत के अंदर जाएगा, कोई उसकी सजा नहीं। उसको रिहा करो, रिहा नहीं, उसको तमगा बसालत दो, उसको तमगा शुजाअत दो कि उसने एक जहन्नमी को, एक गुस्ताख रसूल को कैफर किरदार तक पहुंचाया। लेकिन ये तमगा तो क्या देंगे, उसको सूली भी लटका दिया। मुमताज कादरी को फांसी भी लटका के बड़े खुश हो रहे हैं कि हमने ओबामा को खुश कर दिया, हमने खुश कर दिया यहूद और नसारा को, अब मजा चखो। ओबामा को खुश करने का इंशाल्लाह तुम्हारा वक्त जाने का करीब आ गया इंशाल्लाह। जिन जिन लोगों ने मुमताज कादरी की बुराई की थी और जो जो इस कत्ल के अंदर शरीक रहे हैं, वो सब का अंजाम बुरा होगा इंशाल्लाह। वो दुनिया के अंदर भी रुसवा होंगे और आखिरत के अंदर भी रुसवा होंगे। और जो जो लोग पाकिस्तान के अंदर इस्लाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, इस्लामी निजाम के खिलाफ बात कर रहे हैं, वो यजीद का अंजाम अपने सामने रखें। कयामत तक लानत बरस रही है उसके ऊपर, कयामत तक लानत बरसेगी उसके ऊपर। लेकिन अफसोस पैसे की लालच के अंदर, पैसे की लालच के अंदर उनको अपना अंजाम याद नहीं रहा, उनको यजीद का अंजाम भी याद नहीं रहा। इख्तिदार की लालच के अंदर यूरोप को खुश करने के लिए पाकिस्तान के अंदर सेकुलरिज्म नाफिज करने की कोशिशें कर रहे हैं। कहते हैं हम लिबरलिज्म लाएंगे, पाकिस्तान को लिबरल स्टेट बनाएंगे। पाकिस्तान इस्लाम के नाम पर बना था, यहां कोई लिबरलिज्म नहीं चलेगा, यहां कोई सेकुलरिज्म नहीं चलेगा, यहां चलेगा तो सिर्फ और सिर्फ इस्लाम चलेगा, निज़ाम मुस्तफा चलेगा। और उसके लिए जद्दोजहद जारी है। इंशाअल्लाह हम जद्दोजहद कर रहे हैं और इंशाअल्लाह आएगा पाकिस्तान के निज़ाम मुस्तफा आएगा इंशाअल्लाह। लेकिन ज़रूरत इस बात की है कि इसके लिए उलमा साथ दें। अगर उलमा साथ देंगे, मशाइख साथ देंगे, तो यकीनन इंशाअल्लाह इस मुल्क के अंदर निज़ाम मुस्तफा की मंजिल करीब होगी इंशाअल्लाह। बहरहाल हमारी जद्दोजहद जारी है, जमीयत उलमा पाकिस्तान की जद्दोजहद जारी है इंशाअल्लाह। और हम मायूस नहीं हैं, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं है। अल्लाह ने ये अतिया दिया है,
हुजूर के दर दौलत से क्या क्या मिला है पाकिस्तान का। वाक़ियात पढ़िए कैसे वाक़ियात हैं कि हुजूर के दर दौलत पे फैसला हुआ है पाकिस्तान का। इंशाअल्लाह ये पाकिस्तान सुबह क़यामत तक कायम रहने के लिए है इंशाअल्लाह, कोई इसको ख़त्म नहीं कर सकता इंशाअल्लाह। ये मोदी जितनी चाहे कोशिशें कर ले, ये जितनी चाहे जम की बातें कर ले, ये नाकाम और नामुराद और ज़लील और रुस्वा होगा इंशाअल्लाह। और पाकिस्तान इंशाअल्लाह सुबह क़यामत तक कायम रहेगा इंशाअल्लाह। और अंदरूनी तौर पर जो उसके एजेंट हैं मोदी के और जो रा के एजेंट हैं वो भी इंशाअल्लाह ज़लील और रुस्वा होंगे। और पाकिस्तान की इंशाअल्लाह कोई बाल भी का नहीं कर सकता। पाकिस्तान बाकी भी रहेगा और इंशाअल्लाह इसके अंदर निज़ाम मुस्तफ़ा भी नाफिज होगा इंशाअल्लाह इसके अंदर। बहरहाल ये आज महफिल थी हाफ़िज़ साहब की, हाफ़िज़ अकरम साहब की, अल्लाह ताला उनके दर्जा बुलंद फरमाए। हमने इमाम हुसैन का जिक्र किया है, हुजूर का जिक्र किया है। उन्होंने भी सारी ज़िंदगी इमामी आले मकाम का और हुजूर का जिक्र करते हुए गुजारी थी। हमने भी जिक्र किया ताकि उनकी रूह खुश हो जाए, उसका सवाब उनको पहुँचेगा तो वो खुश होंगे। अल्लाह ताला मेरी आपकी सबकी हाज़िरी कबूल व मंजूर